यूजीसी कहाँ से आई, अमित और मोदी के डॉट डॉट वो हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, हमारे संस्कारों में नहीं है। इनको शर्म आती है प्रणाम करने में। अब तुम्हें जूतियाँ जो है साफ करनी पड़ेगी। संविधान लागू है यहाँ पर, जिसके अंदर काबिलियत होगा वो सत्ता में बैठेगा और वो आगे बढ़ेगा। खुद को संभाल ले, मुँह से तो बोली नहीं निकल पाता है ना, कांपने लगता है वो आदमी और लोगों से गिड़गिड़ा रहा है कि तुम ओबीसी मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग वो लोग हैं जो कि सदियों से शोषण किए हैं और इन्हें डर है, समानता से डरते हैं ये लोग, इक्वलिटी से ये लोग डर लगता है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग काम करना नहीं जानते। इन लोगों को डर लगता है काम करने से। हमारा समाज तो सदियों से इनकी सेवा करता रहा और अपना सब कुछ खो गया और इन लोगों ने लूट करके अपनी झोलियाँ भर ली। आज डर लग रहा है, आज अगर कोई दलित का बेटा जो है सीजीआई बन जाता है, दलित का बेटा आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, तो इन्हें डर है समानता से। और ये क्या बात करेगा? बात करने में ऐसा लगता है कि बकलोल, शिक्षा ग्रहण नहीं किया अभी तक और बोलता है कि हम मेरिटधारी हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात करके इसको क्यों प्रमोट करें? 10% लोग और उन लोगों को जो है संविधान में ईडब्ल्यूएस मिल गया है, चुपचाप रहें वरना वो भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि वो असंवैधानिक है। 10% आरक्षण जो है असंवैधानिक है और इसको बंद करना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहिए, लेटरल एंट्री बंद होनी चाहिए। हर जगह सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए इस देश में। 100% प्लेसमेंट के साथ करें अब BCA, BBA, MBA और BLIS। मौलाना मजहरुल हक अरबी व पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से एफिलेटेड AICTE अप्रूव अब्दुल जलील कॉलेज। हमारा पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड, KGN कॉलोनी, सीवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। यह सीवान के छात्र और युवा यूजीसी के समर्थन में सड़क पर हैं। हमारे साथ दीपक जी को आप देख रहे हैं, जो बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। दीपक जी, यूजीसी का समर्थन आप लोग कर रहे हैं, क्यों आखिर? देखिए, इस देश में गैर बराबरी सदियों से रही है। इस खाई को पाटने के लिए तमाम महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, सरकारों ने गाइडलाइन लाई। उसी में जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है, क्योंकि जितने उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पर संस्थानिक हत्या होती है, नंबर बच्चों को कम दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है, वो फांसी लगा लेते हैं या हत्या करके उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। जो भी तेज़ तर्रार, आप लोगों ने देखा होगा कि लक्ष्मण यादव जी का जो एक बुक आया था, प्रोफेसर की डायरी, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोगों ने यूनिवर्सिटियों में हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी। ये स्टूडेंट जानता है कि उसके साथ कितना भेदभाव होता है, चाहे वो मेस हो या फिर कैंपस हो, हर जगह उनके साथ भेदभाव होता है। 118% की वृद्धि उन्होंने लेकर के आया और दिखाया कि हाँ भाई, ये इस तरह की हालात है। तो यूनिवर्सिटियों का गाइडलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि किसी खाई को पाटा जा रहा है, सबको समर्थन करना चाहिए। हम लोगों ने अन्य तमाम जो भी चीज़ें हुई, सरकार को गाली हम लोग नहीं दिए, अपने विरोध प्रदर्शन अपने संवैधानिक तरीके से किया। लेकिन इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन वैसे किया जैसे यूजीसी कहाँ से आई, अमित और मोदी के डॉट डॉट वो हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, हमारे संस्कारों में नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मोदी जी जैसे गरिमामय पद प्रधानमंत्री के, उन लोगों को गाली दिया। तो ये लोग जो है गुंडे लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं। सरकार इन लोगों के ऊपर NSA लगा करके और देशद्रोही साबित करके इनको अंदर करना चाहिए, क्योंकि समाज में उन्माद फैला रही हैं। सरकार की आप गाइडलाइन को नहीं मानिएगा, और वो भी जो है आपको मालूम होगा, कुलपति जो है सारे विश्वविद्यालय के सवर्ण समाज से होते हैं। आज तक जो है वहाँ पे विशेषाधिकार है, कॉलेजियम सिस्टम लागू है, न्यायपालिका में भी वही हाल है। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि यूजीसी को सख्ती तरीके से जो है यूनिवर्सिटियों में लागू होना चाहिए, क्योंकि अब रोहित वेमुला और पायल ताड़वी जैसे होनहार छात्रों को हम लोग खोना नहीं देना चाहते। अगर दीपक जी, आप ही के क्षेत्र के नेता हैं सुधीर सिंह, जो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, वरना पूरा इंडिया देखता स्वर्ण की ताकत, पटना दिखता। अरे वो पहले खुद को संभाल ले, मुँह से तो बोली नहीं निकल पाता है ना, कांपने लगता है वो आदमी और लोगों से गिड़गिड़ा रहा है कि तुम ओबीसी मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग वो लोग हैं जो कि सदियों से शोषण किए हैं और इन्हें डर है, समानता से डरते हैं ये लोग, इक्वलिटी से ये लोग डर लगता है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग काम करना नहीं जानते। इन लोगों को डर लगता है काम करने से। हमारा समाज तो सदियों से इनकी सेवा करता रहा और अपना सब कुछ खो गया और इन लोगों ने लूट करके अपनी झोलियाँ भर ली। आज डर लग रहा है, आज अगर कोई दलित का बेटा जो है CGI बन जाता है, दलित का बेटा IAS बन जाता है, PCS बन जाता है, तो इन्हें डर है समानता से। इनको शर्म आती है प्रणाम करने में। अब तुम्हें जूतियाँ जो है साफ करनी पड़ेगी। संविधान लागू है यहाँ पर, जिसके अंदर काबिलियत होगा वो सत्ता में बैठेगा और वो आगे बढ़ेगा। और
ये कह रहे हैं ना कि हम दिखा देंगे, अभी बहुजनों की ताकत देखे कहाँ। 2 अप्रैल एक घटना देख लें, पूरी गलियाँ जाम हो गई थी और वो इतिहास आज भी वैसा इतिहास में कोई आंदोलन नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि 10% के आगे 90% को झुकना पड़ेगा। 10% आरक्षण जो है भीख की आरक्षण ले चुके हैं ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस जब इन्हें मिल रहा था तो किसी मुस्लिम ने, किसी दलित ने, किसी ओबीसी ने इनका विरोध नहीं किया था। तो आज स्वागत करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग दोगले किस्म के लोग हैं, सदन में कुछ और बोलते हैं, मोदी जी वाह वाह जब इनके लिए हो रहा है तो, और आज गरीबों के लिए कुछ हो रहा है। ये मोदी, मैं इनका क्रेडिट मोदी जी को देता ही नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है। ये मोदी की अगर नीयत होती तो सदन में इस पे बहस करवाते और इसकी अच्छाइयाँ गिनवाते अपने नेताओं से। मैं तो कहता हूँ कि जो भी बीजेपी में और उनके घटक दलों में नेता हैं, SC ST OBC के लोग आज से भी समझ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के वो जो मोहन यादव जी थे, 27% 14% से बढ़ा करके OBC का आरक्षण जो है 27% करते हैं, तो उनको जो है तमाम तरह की गालियाँ देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है, जो भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, तुरंत पार्टी को छोड़ करके और आ करके सड़कों पर विरोध करना चाहिए। अच्छा दीपक जी, इसी देश ने किसान जो बिल आया था उस समय भी विरोध इसका हुआ तो लोगों ने देखा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा था, सरकार इसको वापस जल्दी नहीं कर रही थी, लेकिन जहां UGC आता है 5 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। क्या देखते हैं इस डबल मानसिकता को? अरे आपको मालूम होगा इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जो जज थे, क्या बोले थे कि महिलाओं का स्तन छूने पर कोई बात धारा नहीं लगेगा, महिलाओं को छूने पर, कपड़े फाड़ने पर नहीं लगेगा। तो ऐसे चरित्रहीन लोग अगर बैठेंगे वहाँ न्यायपालिका में तो ऐसे ही जो है करेंगे कि अच्छे, अगर कोई गाइडलाइन आएगा तो उस पर रोक लगाएंगे। और वहाँ पर है कौन? 100% कॉलेजियम सिस्टम लागू है। और ऐसे लोग जो लोग लेटर एंट्री से भर्ती होते हैं, वो कहते हैं कि हम मेरिटधारी हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें समानता से डर लगता है, इसीलिए तुम वहाँ पर ओपन जो है एग्जाम नहीं करते हो। ये क्या बात करेंगे मुट्ठी भर लोग। जिस दिन यहाँ की जनता जो है शिक्षित हो गई और अपने अधिकारों की जान गई ना, तो इन लोगों की लात मार करके और कुर्सी पर से इन लोगों को हटा देगी और यहाँ पर संवैधानिक जो लोग होंगे वो यहाँ पर राज करेंगे। और हम बता रहे हैं संवैधानिक लोग कैसे होते हैं। सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा, किसी के ऊपर शोषण होगा, मेरा भाई क्यों ना हो। अगर वो गलत करेगा तो हमारे अंदर हिम्मत है कहने का कि हाँ ये गलत है, लेकिन उनके अंदर नहीं है। वो बलात्कारियों को भी कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को वकील मिल जाना और सुप्रीम कोर्ट से उसको जो है बरी हो जाना और उस आदमी को स्वागत करने वाला मिल जाना और उसके पक्ष में जय जयकारा करने वाला मिल जाना, इस देश के लिए शर्मनाक है। ऐसे लोगों को जो है, इन लोगों पर NSA लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है देश के लिए खतरा। एक वीडियो खान सर का है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि बिल तो आप बना दिए लेकिन लागू कैसे करा पाइएगा, ऊपर से नीचे तक यही लोग बैठे हुए हैं। सच्चाई है और शर्म की बात है कि इस देश में PP सिंह का एक समय था, एक दौर था जब उन्होंने इस मंडल कमीशन को जब लागू करवाए, मजबूरी में ही सही, लेकिन वो भी समान क्लास की थी। लेकिन उनकी नीयत इतनी गंदी अगर होती तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता। और लागू करवाने लोगों की जो टीम थी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, कांसीराम साहब हो, कर्पूरी ठाकुर जैसे तमाम लोग जो है मेहनत करके और इस OBC और SC ST को तमाम जो अधिकार मिलने वाला मंडल कमीशन उसको लागू करवाया था। उस समय भी सवर्ण क्लास जो है एकजुट होकर के और मंदिर बनाने के लिए चला था। आज मैं बता दूं कि NRC CA जैसे कानून आया, उसमें तमाम ऐसे युवा देश के जो हमारा भविष्य है, जैसे सरजिल इमाम हो, उमर खालिद हो, ऐसे लीडरों को जो है सरकार आज 6-6 बरस से बंद करके रखी है, लेकिन किसी ने नहीं। ये लोग क्या बोले थे, इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। अरे कर लेना, कर ले, तुम्हारे अंदर तो यही तो हिंदू मुस्लिम करके ही तुमने रोटियां खाई है। और आने वाले वक्त में मैं बता देता हूं कि इनकी बोटियां नोच लेंगे ये लोग। जिस दिन जान जाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने बोला है, गुलाम को गुलामी का एहसास दिला दो, क्रांति लेकर के चला आएगा। जितना अत्याचार इस देश में हुआ है दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों पर, ये जिस दिन उसको महसूस कर लेंगे। हम लोग तो क्रांतिकारी लोग हैं, हमें मौत से कभी खौफ नहीं है, लेकिन हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस देश में इतनी बड़ी क्रांति होगी तो मैं बता दे रहा हूँ, एक झटके में सरकार भी खत्म हो जाएगी और एक इक्वलिटी भी आ जाएगी। आपने देखा श्रीलंका और नेपाल और तमाम देशों में, तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और तलवार बांटना बंद करे, कलम की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं और डरते नहीं हैं। जिस दिन तलवार उठा दें उस दिन भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा जाएगा। और ये क्या बात करेगा, बात करने में ऐसा लगता है कि बकलोल शिक्षा ग्रहण नहीं किया अभी तक और बोलता है कि हम मेरिटधारी हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात करके इसको क्यों प्रमोट करें। अच्छे लोग सवर्ण क्लास में भी हैं, वो लोग आगे आए। तो कह रहे हैं कि हम लोग मरते मर जाएंगे, लेकिन इसको लागू नहीं कौन है, आपने देखा ना, 10% लोग और उन लोगों को जो है
संविधान में EWS मिल गया है, चुपचाप रहें वरना वो भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि वो असंवैधानिक है। 10% आरक्षण जो है असंवैधानिक है और इसको बंद करना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहिए, लेटरल एंट्री बंद होनी चाहिए। हर जगह सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए इस देश में। अच्छा, कई बार ऐसे कमेंट्स हमें अपने फेसबुक वीडियोस में देखने को मिलते हैं जिसमें ये कहा जाता है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये डरने वाले लोग हैं। दबदबा किस चीज़ का दबदबा आप चाहते हैं? आप आइए ना, दबदबा है तो आप आइए। सभी का स्टार्ट लाइन जो है 0 से होगा। फिर बात करते हैं, आज तो UGC पे इतना ना तिलमिलाहट है। जिस दिन संवैधानिक हमारा अधिकार है, संविधान से जो अधिकार मिले हुए थे इम्प्लीमेंट हो गया रहता, तो मैं कहता हूँ कि जो बोलते हैं ना भिख की आरक्षण को हमारे जैसे लोग लात मार देते, क्योंकि हमारी जो है आज तक ज़मीनों का बंटवारा नहीं हुआ। किसी के पास 10 दूर ज़मीन नहीं है, किसी के पास जो है सैकड़ों बीघा ज़मीन है। और आप कहते हो कि आप हमसे समानता क्या बुलाता है आ करके और एक साथ बैठ करके और एक इक्वलिटी की बात करिए। इक्वलिटी की बात हम करेंगे और आज भी कर रहे हैं। आर्थिक आधार पर EWS का जो है हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी हिंदू जो तथाकथित हिंदू हैं, जैसे दलित हों, पिछड़े हों, उन लोगों ने विरोध नहीं किया था। तो ये दबदबा जो है वहाँ दिखाए इक्वलिटी में लाने पर, वहाँ दिखाए जहाँ पर दलितों को अत्याचार करते हैं सवर्ण क्लास, वहाँ पर जा करके और उन दलितों और पिछड़ों के साथ खड़ा होकर के और न्याय दिलवाए, तब कहेंगे कि दबदबा है। ऐसे मूर्खों को कौन समझाए? किसी को सताने को अगर दबदबा कहते हो तो हम वैसे दबदबा को नहीं मानते हैं। तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी जिस दिन अच्छे क्रांतिकारी से जो है अगर पाला पड़ जाएगा। हम लोग हैं सिवान में, किसी की हिम्मत है तो आए और दिखाए किसी के ऊपर अत्याचार करके। बैठने वाले नहीं हैं और वो दौर खत्म हो गया जो दबदबा था और बाहुबली गिरी वाला। इस देश में संविधान है और एक इसलिए तबके का भी जो कमजोर से कमजोर वर्ग का बच्चा भी जो है वो अपने आप में जो है ताकत रखता है और उनके दबदबा को जो है 1 मिनट में जो है उतरवाने का जो है हौसला रखता है।